आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा ने राजनगर विधानसभा क्षेत्र में तूफानी दौरा कर जगह जगह जनसंवाद व जनसंपर्क के अलावा नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि खजुराहो की इस पवित्र धरा में राम द्रोही अपने आप ही मैदान छोड़कर भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि खजुराहो क्षेत्र के लोग राम द्रोहियों को स्वीकार ही नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे देश को खुशी है, लेकिन कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं समाजवादी पार्टी के वह लोग जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाकर जो निर्मम हत्याएं करवाई थी, उन सभी के पेट में भारी दर्द हुआ था। ऐसे रामद्रोहियों को इस देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। अब इस बार फिर देश ने ठाना है कि फिर मोदी सरकार और 400 के पार। इस अवसर पर राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि तीसरी जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन हम इस बार पूरे देश में एक इतिहास बनाना चाहते हैं और उसके लिए आवश्यक है कि आप सभी अधिक से अधिक मतदान करके 26 अप्रैल को एक इतिहास बनाएं और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से विष्णुदत्त शर्मा जी को 11 लाख मतों से जीत दिलाकर दिल्ली पहुंचाएं। और भाइयों, माँ जब खाना चूल्हे पर लकड़ी पर बनाती थी तो 200 सिगरेट के बराबर एक दिन में धुआं हर माँ के फेफड़े में जाता था, लेकिन इस गरीब माँ की चिंता किसी ने नहीं की। इस गरीब माँ की भी चिंता किसी ने की तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी माँ का दर्द देखा था। उन्होंने कहा कोई गरीब माँ इस भारत के अंदर अब लकड़ी पर खाना बना करके धुएं से पीड़ित नहीं होगी। हर माँ को उज्ज्वला योजना में फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, हर माँ को किया है। ऐसे आज हमारी माएं अपने घर के अंदर गैस से खाना बनाती है तो मेरे भाई और बहनों, पाए गांव के कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहता है इलाज कराने के लिए इतना पैसा लगेगा, लेकिन जब पैसा नहीं होता है तो गरीब और स्वाभिमानी आदमी भगवान पर छोड़ देता है। पैसा कहां से लाए, 1 लाख रुपए कहां से देंगे? और हम में से ऐसे कितने लोग हैं, डॉक्टर कहे कि आज आपको ये करना है और 1 लाख रुपए जमा कर तो ऑपरेशन होगा, भगवान करे किसी का नहीं हो, लेकिन 1 लाख रुपए एक तो हम में से कौन दे सकता है? हर कोई नहीं दे सकता। लेकिन गरीब आदमी पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होता था भारत के अंदर, लेकिन जब गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो मोदी जी ने कहा अब कोई भी गरीब आदमी भारत के अंदर पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। आजादी के 75 वर्षों में 5 लाख रुपए फ्री में इलाज कराने का अधिकार किसी ने दिया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इससे मेरे बहनों और भाइयों, हर गरीब का जीवन बदलना है। देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, आतंकवाद की समाप्ति के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दी, 6000 रुपए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी, 1250 मेरी बहनों को आता है। लेकिन कांग्रेस कहती थी हम 1 रुपया गरीब के लिए भेजते हैं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, केवल 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो सभी एक मत होकर के हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। और कोई भी, वैसे भी कोई दल है नहीं, कांग्रेस मैदान में है नहीं, सपा छोड़ के भाग गई। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जो दिन रात मेहनत करती है आपके लिए, देश के प्रधानमंत्री जी आपकी चिंता करते हैं, तो मेरा ये निवेदन है कि हमें ये सोच करके नहीं बैठना है कि कोई प्रत्याशी नहीं है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, हमें क्या लेना देना है, हमारे बीडी भाई सब तो जीते ही रहे। तो ऐसा नहीं सोचना है, अपन को सबको वोट डालने जाना है और वोट डलवाना है, एक भी वोट छूटने ना पाए, जिससे कि हम यह सिद्ध कर करके दिखा पाए कि संसदीय क्षेत्र से पिछली बार आप सबके प्यार आशीर्वाद से आदरणीय सांसद जी लगभग 5 लाख वोटों से जीते थे। हमारी इस संसदीय क्षेत्र की जनता ने यह लक्ष्य दिया है कि हम इस बार आदरणीय बीडी भाई साहब को कितने वोट देंगे, झोली में 11 लाख वोट देंगे। जो वोट लेकर के आदरणीय बीडी भाई साहब
आदरणीय मोदी जी की झोली में डालेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? सहमत है कि नहीं है? तो आपकी बात के लिए मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आप सभी कार्यकर्ताओं को, जनता जनार्दन को संबोधित करें। आदरणीय भाई साहब। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रभान गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, विधानसभा प्रभारी छविलाल पटेल, विधानसभा संयोजक लोकपाल सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश पाठक, प्रताप सिंह, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीराम कुशवाहा, खजुराहो नगर परिषद के अध्यक्ष अरुण कुमार, पप्पू अवस्थी, राजनगर नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, सुबोध पटेरिया, मुकेश पांडे, विवेक शर्मा, बबलू पटेल, खजुआ, पट्टू पटेल, कमलेश उपाध्याय, प्रहलाद अवस्थी, राजेश सोनी, मुन्ना सिंह, विपिन दुबे तथा ओम प्रकाश ओमरे सहित बड़ी संख्या में विभिन्न ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा ग्राम के गणमान्य जन एवं मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल जटाशंकर ग्रांड। अब आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधाएं। हमारा पता है पन्ना रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर को होटल जटाशंकर परिवार ने एक और नई सौगात दी है। ओम साई राम होटल अब जटाशंकर ग्राउंड के रूप में परिवर्तन हो चुका है। अब आपको इस होटल में वह सारी सुविधाएं मिलेगी जिनकी आप चाहत रखते हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ बैंकेट हॉल, मैरिज गार्डन, लग्जरी रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ आपको बेहतर पार्किंग की सुविधा भी है। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ स्वादिष्ट और लजीजदार खाना भी इसी होटल में आपको मिलेगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है पन्ना रोड, ओम साई राम होटल, जो अब जटाशंकर ग्रांड के रूप में परिवर्तन हो चुका है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेगी। जटाशंकर परिवार के राम प्रसाद अग्रवाल, भगवत अग्रवाल, राम कुमार अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, राहुल अग्रवाल ने सभी से निवेदन किया है, आग्रह किया है, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। ओम साई राम यानी कि जटाशंकर ग्रांड। जो ओम साई राम होटल था, ये अभी हम लोगों ने संचालन में ले लिया है इसको 1 दिसंबर से 3 बजे से। और बाकी ये नए परिवेश में अग्रवाल जो अपना जटाशंकर ग्रुप है उसी लाइन से चलना है। और इसमें बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट है। किटी पार्टीज के लिए, बर्थडे पार्टीज के लिए या कॉन्फ्रेंस, जो भी जिस प्रकार के फंक्शन हैं, जिस शुभ कार्य हैं, सबकी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। और जो सेफ वगैरह हैं, वही जो टेस्ट आपको जटाशंकर होटल पैलेस का है, वही यहाँ पर टेस्ट आपको देने की पूरी कोशिश की है हम लोगों ने। ये होटल जो ओम साई राम था, उसको अपन ने 1 तारीख से अपने उसमें हायर कर लिया अपने संचालन में। और 1 दिसंबर से ये होटल जटाशंकर ग्रांड के नाम से जाना जाएगा। और इसमें 1 दिसंबर से ही इस होटल की जो गतिविधि संचालन है वो हमारे द्वारा की जाएगी। इसमें